सेवेंथ क्लास गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सेवेंथ क्लास आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन जो भी हमारी बॉडी में हम खाते हैं पीते हैं, नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके बेटा, एक जगह से लेके दूसरी जगह जाने वाली प्रोसेस को ट्रांसपोर्टेशन बोला जाता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स की। एनिमल्स और प्लांट्स में भी जब हम मनुष्य या फिर प्लांट्स कुछ लेते हैं तो उनकी बॉडी में भी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जाती हैं। अब हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे मुंह में नहीं रहता बेटा, वो ट्रांसपोर्ट होता है, अब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसी तरीके से हम फूड खाते हैं तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारी बॉडी में क्या क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। You have learnt earlier that organism need food, water and oxygen for survival. आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि एनिमल्स किस तरीके से फूड, वाटर और ऑक्सीजन को से अपने आप को सरवाइव करते हैं। ये सारी चीज़ें उनको ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होती हैं। क्या करने के लिए? जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए फूड, ऑक्सीजन और वाटर, ये तीनों चीज़ बहुत ही ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए। ओके बेटा, दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। सभी को ये बहुत ही ज़रूरी हैं। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ सभी जीवों को बहुत ज़रूरी हैं अपनी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। और उसके अलावा बॉडी में वेस्ट भी होता है, उसको भी रिमूव्ड करना होता है। ओके बेटा, हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड। आपको पता है कि ये सभी चीज़ कैसे अचीव की जा सकती हैं? लुक एट फिगर 11.1. ओके, डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? दे functions to transport substance and together from their circulatory system. This chapter you shall learn about transportation substance of plants and animals. अब एक फिगर है आपकी बुक में 11.1, ये देखिए बेटा, ये फिगर है, ठीक है। यहाँ पे हार्ट है, इसमें यहाँ पे बहुत सारी ये वेन्स वगैरह हैं बॉडी के अंदर, और ये वेन्स ही ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारी ऑक्सीजन को, ब्लड को। ओके बेटा, तो इस चैप्टर से हम अब आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से बॉडी के अंदर ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ओके बेटे, अब देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड। अब हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे बेटा। व्हाट हैपन व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी? क्या होगा अगर आपकी बॉडी में थोड़ा सा कट लग जाता है तो? व्हाट फ्लो आउट? बॉडी में अगर कट लग जाता है तो उसमें से क्या निकल के आता है, क्या बहकर बाहर आता है? बट व्हाट इज ब्लड? और ब्लड फ्लो आउट, तो क्या निकल कर आता है बॉडी में से बाहर? ब्लड निकल कर आता है। लेकिन बट उसके बाद व्हाट इज ब्लड? ब्लड होता क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लो इन द ब्लड वेसल। ब्लड एक फ्लूइड है, एक लिक्विड पदार्थ होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, जो ब्लड वेसल के अंदर होता है। नसें होती हैं जो हमारी, उन्हें ब्लड वेसल बोला जाता है। उन ब्लड वेसल्स में से ये बहकर आता है बाहर।
The transport substance like digestion food from the small intestine to the other part of the body. It transport substance, ब्लड क्या करता है, सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है. कौन से सब्सटेंस को? जो फूड आप खाते हैं, डाइजेस्ट फूड होता है. ओके बेटा, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. क्या करता है ब्लड? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है. जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना क्या होता है, पूरी बॉडी पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है. किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू ये पूरे बॉडी पार्ट में भेज दिया जाता है. ओके. इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स. इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. और ये साथ में क्या कैरी करते हैं? ये साथ में कैरी करते हैं ऑक्सीजन. फूड के साथ साथ, जो फूड हम खाते हैं उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन भी कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी. लंग्स से लेकर, लंग्स में क्या होता है? लंग्स के थ्रू हम रेस्पायर करते हैं, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. तो लंग्स से ये ऑक्सीजन लेकर क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उन पूरी बॉडी पार्ट्स में, सेल्स में ये भेज दिए जाती हैं. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. और इसके बाद साथ में ये क्या रिमूव कर देते हैं, जो बॉडी में वेस्ट होता है उसको भी रिमूव किया जाता है इसके थ्रू. हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंस. ब्लड के अंदर सारी चीज़ें कैसे आ जाती हैं? आपने कभी सोचा है कि ब्लड में ही सारी चीज़ें होती हैं? क्या ब्लड के अंदर होती हैं? कैसे होती हैं? ब्लड इज अ लिक्विड. ब्लड एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है. ठीक है. विच हैज सेल्स ऑफ वेरियस काइंड्स सस्पेंडेड इन इट. ब्लड में क्या है? सेल्स होती हैं. ठीक है. ब्लड जो है उसका नाम है, उसके अंदर सेल्स होती हैं बहुत सारी. द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा. प्लाज्मा किसे कहा जाता है? फ्लूइड पार्ट, लिक्विड पार्ट को, फ्लूइड पार्ट को. जो गाढ़ा लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा. सो राइट इट बेटा, प्लाज्मा. ओके बेटा, प्लाज्मा लिखिए, प्लाज्मा. प्लाज्मा. प्लाज्मा क्या है? द लिक्विड पार्ट, द फ्लूइड पार्ट, the fluid part of the blood is called plasma. Is called प्लाज्मा. जो तरल पदार्थ होता है उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा बोलेंगे. ओके. राइट इट नीट एंड क्लीन. डेफिनेशंस ऑफ प्लाज्मा. ओके बेटा, प्लाज्मा, तरल पदार्थ को हम प्लाज्मा बोलते हैं. वन टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन रेड पिगमेंट्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन. हमारे ब्लड के पार्ट्स होते हैं, तो पहला जो पार्ट है उसको बोला जाता है रेड ब्लड सेल, RBC. ओके. रेड ब्लड सेल, इसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं. किसको? लाल जो होता है, जो ब्लड का पहला पार्ट है उसको RBC, रेड ब्लड सेल बोलेंगे बेटा. ठीक है. इसमें हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर. इस सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण जो ब्लड का रंग है वो लाल दिखाई देता है. तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है?
क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन bind the oxygen and transport it to the part of the body and utilize to all the cell. It will be difficult to provide oxygen efficient to all the cells of the body without hemoglobin. हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन मिक्स होकर वो पूरे बॉडी पार्ट में जाता है तो ब्लड रेड कलर का ब्लड पूरी बॉडी में होता है। तो पूरी बॉडी पार्ट में रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, विदाउट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इफिशिएंट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। बिना हीमोग्लोबिन के हेल्प से ही पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर्स रेड। और ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन पाया जाता है सेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन मिलने की वजह से वो रेड कलर का होता है। नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट पार्ट है ब्लड का वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल WBC। वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल क्या होता है बेटा? वाइट ब्लड सेल है the blood also has white blood cell which fight against germs that may enter our body. White blood cells, okay. Red blood cell का काम क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है पूरी बॉडी में। लेकिन वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये वाइट होता है। लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स हो जाती हैं, जर्म्स आ जाते हैं, उन जर्म से लड़ने की वो